हेलो फ्रेंड, सर से अकाल। सॉरी मैं इतनी लेट हो गई हूँ एंड इसकी वजह है कि मेरी एग्ज़ाम चल रही थी एंड एग्ज़ाम से पहले मेरे घर में शादी का माहौल था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। और वैसे मैं टेलीग्राम पे तो पर डे, हाँ किसी दिन ज़्यादा बिज़ी हो जाती थी तो उस दिन नहीं, बाकी पर डे मैं वहाँ पे क्विज़ लेती थी और वो अरुण कत्यायन के बुक से रहता था। तो अरुण कत्यायन बहुत अच्छी बुक है और इसमें 11th-12th से रिलेटेड क्वेश्चन एग्रीकल्चर के रहते हैं एंड बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, नीमराज सोंडा, अरुण कत्यायन एंड वो एक और बीएससी एंट्रेंस का बुक आता है, उसके भी ऑब्जेक्टिव सब देख लेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं उसके बाद से ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, बगीचे में वायु अवरोधी पौधे लगाए जाते हैं। आपको 12th में हमने पढ़ाया था कि अब वायु अवरोधी यानी जो वायु की गति को कम कर देता है, जिससे हमारे फ्रूट नहीं गिर पाते हैं, ठीक है, बच जाते हैं। तो वायु अवरोधी पौधे को, प्लांट जो होते हैं उसे मतलब किस डायरेक्शन में लगाया जाता है, तो वो लगाए जाते हैं हमारे किस डायरेक्शन में, उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन में। ठीक है, अब है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल स्थित है। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिकल मतलब ये कहाँ पे है, तो ये है हैदराबाद में। ठीक है, ऐसे ये मतलब किस जगह मतलब स्थित है या इसकी स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए ये जो है उसे आप याद कर लीजिएगा। अब है एकल संकर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दो अंतः प्रजातक के बीच संकर को हम एकल संकर कहते हैं। ये दो अंतः प्रजातकों के बीच संकरण आधारीय बीज पैदा किया जाता है। और ये देखो, ये बीज पैदा मतलब ये क्वेश्चन है वो सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से है, बट हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। वो अलग बात है कि ये 12th के हमारे बिहार के सिलेबस में नहीं है, बट ये पूछ देते हैं। तो किससे है, आधारीय बीज जो है वो जनक बीज से, यानी मेन जो जनक होता है उससे आधार बीज तैयार किया जाता है। अब है दलहनी फसल जो वातावरणीय नित्रजन को आसानी से नहीं करती, मतलब जो जैसे अरहर, सोयाबीन, मटर ये आसानी से वातावरण से नित्रजन ले लेते हैं, बट राजमा जो होता है ना वो हमारे नित्रजन को वातावरण से आसानी से नहीं ले पाता। कौन, राजमा, तो ये नित्रजन को आसानी से नहीं कर पाता है। ठीक है, अब है एल्यूवियल मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा, ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक, तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है, तो वो होती है 0.34 से 0.77। अब है अमोनिया को नाइट्राइट व नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलने का क्रमशः जीव समूह है। तो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्राइट को नाइट्रेट में जो बदलते हैं वो क्या है, तो इसका ये ए ऑप्शन जो है नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोवैक्टर, ये जो है यही करते हैं, हमारे अमोनिया को नाइट्राइट व नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब है कि निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है परंतु पौधे के लिए उपयोगी है, यानी जरूरी नहीं है पर वो ना रहे तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे हमारे है कौन सा, सोडियम, कौन सा है हमारे सोडियम है। अब है फास्फोरस का सबसे प्रभावी प्रयोग किया जाता है। अब फास्फोरस को सबसे यूज़ कब किया जाता है, बुआई के समय वुरकाप के द्वारा, बुआई के 21 दिन के बाद, या बुआई के समय कूड़ के प्रयोग के द्वारा। तो इसका बुआई के समय कूड़ के प्रयोग के द्वारा फास्फोरस का यूज़ किया जाता है। गेहूं के किस प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है, क्षेत्रफल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, पर इसकी उत्पत्ति मतलब अधिक प्रोडक्शन यानी उपज की बात अगर करते हैं तो वो पंजाब में होता है। ठीक है, अधिक क्षेत्रफल में कहाँ उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में।
और ये सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो पंजाब में होता है। अब है निम्नलिखित में से कौन तत्व मृदा के वातावरण के द्वारा पहुँचता है, तो ऑफकोर्सली हमको तो पता है नेत्रजन। कौन सी, नेत्रजन। अब है CFTRI स्थित कहाँ है, यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये है हमारे मैसूर में। कहाँ पे, मैसूर में। मूंगफली का जन्म स्थान, ये तो मैं कितनी दिन पूछ चुकी हूँ आप सबसे, कहाँ पे है, तो है हमारे ब्राज़ील में। भारत में संकर बाजरा उत्पादन के लिए प्रथम प्रविष्ट मुख्य नरवंध्य क्रमवंश था, तो इसके लिए मतलब कौन सा नरवंश था, तो है ये TIFT 23A। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन मक्के के उच्च प्रोटीन मिश्रों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है OPEC2। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा है, और ये होता है कभी कभी क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा या कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। बुक तो सारे होते हैं और सब में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही डाले होते हैं, तो हम सब जगह से देखेंगे। एंड आपकी तैयारी आई होप अच्छी चल रही होगी। DDO का फॉर्म आप भर लिए होंगे एंड ICR का डेट शायद नहीं निकला है और BCC का शायद नहीं ही। तो थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए।